हे एवरीवन, तो तुमने कभी सोचा है कि अगर दो डॉक्टरों के बीच कभी लड़ाई हुई तो उनमें से विनर कौन होगा? हाँ, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, विनर होऊंगा मैं। कोई सेंस है इस बात की? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने डॉक्टर साहब वर्सेस डॉक्टर साहब के बारे में, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर डूम के बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल होगी तो इनमें से विनर कौन होगा? वो तो मैं वीडियो के एंड में तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। और हाँ, अगर इस तरह की कुछ और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके जरूर चेकआउट करो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर डूम के बारे में। वैसे तो डॉक्टर डूम तुम्हारी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट वो मेरी तरह टोनी स्टार्क एंड मिस्टर फैंटास्टिक की तरह एक जीनियस इंसान है, जो कि तुम नहीं हो। और डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी पावर उसकी इंटेलिजेंस एंड उसका जीनियस होना ही है। वैसे डॉक्टर डूम का पूरा नाम विक्टर वॉन डूम है, जो कि लेटवेरिया में पैदा हुआ था, और लेटवेरिया के अंदर ही विक्टर वॉन डूम ने मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज को मास्टर किया था। जिसके बाद वो यूएस चला गया, जहां उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी मास्टर कर लिया। और हम सब जानते हैं कि साइंस एंड मैजिक का कॉम्बो वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बो में से एक है। तो देखो, अगर बात करें डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में, तो डॉक्टर डूम के पास मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। डॉक्टर डूम कई तरह के मैजिक का यूज कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर भी है। साथ ही डॉक्टर डूम के पास एक आर्मर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये आर्मर डूम को बड़े से बड़े अटैक को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ डॉक्टर डूम के स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को भी एक बूस्ट देता है। इसी आर्मर की हेल्प से डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एक सुपर ह्यूमन लेवल पर जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट इस आर्मर के साथ डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल पर चली जाती है। जैसे कि आयरन मैन एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट वो अपने आर्मर के साथ एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाता है। सेम टू सेम डॉक्टर डूम के साथ भी है। इन सब के अलावा उसके आर्मर में काफी सारे वेपन्स भी हैं, जो कि डूम को एक फाइट में एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। इन सब के अलावा डॉक्टर डूम के आर्मर में काफी सारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स भी हैं, जो कि डूम को किसी भी बैटल में एक अपर हैंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही डूम एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि डूम एक जीनियस है, सो स्ट्रेटेजी बनाने में तो माहिर ही होगा, और अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर डूम किसी को भी बीट कर सकता है, लिटरली किसी को भी बीट कर सकता है। कॉमिक्स के अंदर डूम ने अपनी स्ट्रेटेजी के दम पर ही बियॉन्डर्स की पावर्स तक चुरा लिया था, और बियॉन्डर के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि तुम में से हर कोई जानता होगा कि बियॉन्डर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। इन सब के अलावा भी डॉक्टर डूम के पास सुपर साइट, सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर स्पीड के साथ साथ फ्लाइंग एबिलिटी भी है। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर आती है कि डॉक्टर डूम अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का उतना ज्यादा यूज नहीं करता है, क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर्स हैं। सो डॉक्टर डूम इजीली कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इन पावर्स के अलावा भी डॉक्टर डूम के पास रियलिटी मैनिपुलेशन एंड टेलीकाइनेसिस जैसी पावर्स हैं, जिसकी हेल्प से वो लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। सो डॉक्टर डूम की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो देखो, अपने डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को तुम में से हर कोई ऑलरेडी ही जानता होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में उनके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो देखो, अपने डॉक्टर साहब पहले एक नॉर्मल डॉक्टर हुआ करते थे, जो उनका कार से एक एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद उनकी हाथों के हड्डियों का चूरमा हो जाता है और उनकी नसें काम करना बंद कर देती हैं, और काफी सारे इलाज कराने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ स्टेबल नहीं होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कामाताज के बारे में, और वो जाते हैं कामाताज, जहाँ उनके हाथ स्टेबल तो होते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ पे मैजिक एंड मिस्टिकल आर्ट्स को मास्टर कर लेते हैं। जिसके बाद वो अपने नॉर्मल इंसानों के डॉक्टर से हर चीज के डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर रहस्यमयी अजीब बन जाते हैं। तो डॉक्टर रहस्यमयी अजीब के बारे में जानने के बाद हम बात कर लेते हैं उनके पावर्स के बारे में। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स हैं, उनके पास लिमिटलेस मैजिकल पावर्स हैं, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरह के मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक की हेल्प से कई तरह के स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करने के साथ साथ खुद को एंड दूसरों को बचाने के लिए शील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एनर्जी मैनिपुलेशन की भी पावर्स हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज के एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर्स का बेस्ट एग्जांपल है उनके वेपन्स एंड शील्ड्स, जो कि वो दूसरे आयामों से ऊर्जा खींचकर उन्हें मैनिपुलेट कर वेपन एंड शील्ड में बदल देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर्स है। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल क्रिएट करके अर्थ पर कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, ना केवल अर्थ पर बल्कि हर वो जगह जो कि एग्जिस्ट करती है जिसे वो इमेजिन कर सकते हैं, वो वहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन प्लैनेट से डायरेक्ट अर्थ पर आ गए थे अपने पोर्टल के थ्रू। सो डॉक्टर स्ट्रेंज के टेलीपोर्टेशन की पावर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन यहाँ पे उनके पास एक डिसएडवांटेज है। अगर उनके पास उनकी रिंग ना हो तब वो अपने टेलीपोर्टेशन की पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर डिसएडवांटेज की बात कर ही रहे हैं, तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज के एक और मेजर डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है उनकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है, सो उनकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन की है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज का यूज करने के लिए अपने हाथों को हिलाने की जरूरत होती है। यानी कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई स्पेल कास्ट करना है तो उन्हें अपने हाथों को हिलाना पड़ेगा ही, बिना हाथों को हिलाए वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन की है, सो अगर कोई अपोनेंट उनके हाथों को बांध दे तब डॉक्टर स्ट्रेंज होपलेस हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अपनी मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज यूज करने के लिए उनके हाथ ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके हाथ तो बंधे हुए हैं। ये चीज हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखी थी, जब डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को बांध दिया गया था तब अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे थे। सो ये उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरह के मैजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वेपन्स का यूज करते हैं, जो कि उनके इस डिसएडवांटेज को काफी हद तक कम कर देती है।
जैसे कि क्लॉक ऑफ लेविटेशन एंड आई ऑफ अगामोटो जैसे वेपन्स, जो कि मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिकल वेपन्स में से एक हैं। और यही वेपन्स डॉक्टर स्ट्रेंज की इस डिसएडवांटेज को काफी हद तक दूर करते हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आसपास की एनर्जी को भी डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की मेजर पावर्स में से एक है उनका इंटेलिजेंट होना। अब तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की इंटेलिजेंस के अंदर तुम इसी से लगा सकते हो कि पहले वो बेस्ट सर्जन हुआ करते थे, जिसके बाद वो कामाताज गए, जहां उन्होंने मैजिकल स्पेल्स एंड रिचुअल्स को इतनी ज्यादा इजीली सीख पा रहे थे जैसे वो उनके लिए हलवा खाने जितना आसान हो। और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि वहां रखी सभी बुक्स संस्कृत में थी और संस्कृत लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है। सो तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की इंटेलिजेंस का अंदाजा लगा ही सकते हो। तो दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, अगर बात आती है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो डॉक्टर डूम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ही नॉर्मल ह्यूमन है। सो उनकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में एकदम नॉर्मल रहेगी, यानी कि दोनों की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इक्वल होगी। बट अगर डॉक्टर डूम अपने आर्मर के साथ फाइट करता है, जो कि वो हमेशा करता ही है, सो तब उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल पर होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन पर। तो तब डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं ज्यादा होगी। और अगर बात करें स्पीड की, तो देखो दोनों के पास ही टेलीपोर्टेशन की पावर्स हैं। दोनों ही टेलीपोर्टेशन की पावर्स की हेल्प से काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक डिसएडवांटेज है और वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर उनके पास उनकी रिंग नहीं होगी तब वो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे भी उनके लिए एक डिसएडवांटेज है। तो इस पॉइंट में भी मेरे ओपिनियन में डॉक्टर डूम ही विनर होगा। और अगर बात करें इंटेलिजेंस की, तो देखो इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्संस में से एक है, बट डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। डॉक्टर डूम एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर ना जाने क्या क्या अचीव किया हुआ है। सो इंटेलिजेंस के मामले में भी मैं डॉक्टर डूम को ही विनर रखना चाहूंगा। और अगर बात आती है पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर है, उनके पास कई तरह के मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। और डॉक्टर डूम भी एक सॉर्सरर है, उसके पास भी कई तरह के मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। बट डॉक्टर डूम टेक्निकल वेपन्स को भी अच्छा खासा यूज करता है। सो मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर डॉक्टर डूम होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।